शुरू होता है, दोनों तरफ की सेनाएं सामने आ जाती हैं। एक तरफ अर्जुन ने कृष्ण को वर्ण किया और अर्जुन से कृष्ण ने पूछा, बोलो क्या करूंगा, मैं तो शस्त्र उठाने वाला नहीं। बोले मेरे पास आपका बहुत बड़ा काम है और वो काम है मेरे रथ के सारथी आप बनेंगे। यहाँ पर एक दर्शन की भी बात आ जाती है। हमारा जो शरीर है ये हमारा रथ है एक प्रकार से, और इस शरीर में बुद्धि और मन, ये दो चीजें हैं। तो बुद्धि मन को हमेशा सही रास्ता दिखाती है, पर मन कभी मानता है कभी नहीं मानता है। तो मन को कभी भी सारथी नहीं बनाना चाहिए, पर होता यह है कि हम मन को सारथी बना लेते हैं। अगर बुद्धि को सारथी बनाया जाए तो बुद्धि जो कहती है सही निर्णय करने वाली है ना, ज्ञानपूर्ण बुद्धि है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी गलत काम नहीं था। वही काम अर्जुन के रथ पर कृष्ण कर रहे थे। सारे अर्जुन की जितनी योजनाएं थी उन सब योजनाओं के दृष्टा स्वयं कृष्ण थे। पर अर्जुन जैसे ही युद्ध के मैदान में जाता है तो वो कहता है, प्रभु मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लड़ने के लिए तैयार है। तो कृष्ण युद्ध के मैदान के दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ सेना है, बीच में रथ खड़ा कर देते हैं, देखो ये लो ये देखो। और तब अर्जुन के दिमाग में आता है कि युद्ध तो निश्चित रूप से बड़ी भयंकर घटना है। हम जीत भी जाएंगे तो जीत कर किसको बताएंगे कि हम जीत गए, और अगर हम हार भी जाएंगे तो वो हमसे जो जीतेंगे वो किसके लिए, किसको बताएंगे कि हम वो जीते हैं इसलिए उनकी खुशी चाहेगी। तो इसलिए इस युद्ध को किसी प्रकार से टालना चाहिए। और टालने का एक तरीका यही है कि अगर वो नहीं टालना चाहते तो मैं जंगल चला जाता हूँ। वैसे भी हम 13-14 साल से अभी जंगल में रहे, उसके पहले भी 8-10 साल 15 साल हम जंगल में रह चुके हैं और हमको तो जंगल में रहने की आदत है। पर ये दुष्ट लोग हैं, अगर तो ऐसा, ये इसको इसको कहते हैं कि एक विचार गलत नहीं है, ये निवृत्ति विचार है। लेकिन जब संसार में रहते हैं तो संसार हमको किसी न किसी कर्म के लिए प्रवृत्त करता है, और इसलिए भगवान कृष्ण वहां पर खड़े होकर अर्जुन को अच्छे से लेफ्ट एंड राइट, हाँ, अच्छे से बताते हैं, हंसते हुए बताते हैं कि अरे वाह बड़ा पंडित जैसी बात करता है और लड़ाई करने के लिए तैयार है, इसलिए मेरे को मांग के लाता है। और जब हम सब खड़े आ गए यहाँ पर मैदान में तो एक नपुंसक की तरह से भागने को तैयार होता है। तू जो सोचता है कि तू त्याग कर रहा है, ये त्याग करने वाली बात कोई भी इनमें से स्वीकार नहीं करे, ना तेरे पक्ष के लोग स्वीकार करेंगे ना सामने वाले पक्ष के लोग, बल्कि वो ये समझेंगे कि इतनी बड़ी सेना देख करके अर्जुन के मन में भय आ गया और वो भाग गया। ये इस प्रकार की स्थिति आई। दूसरी बात, तू जो समझता है कि तू इनको मार रहा है और ये मर रही, तो अपने आप सब मरने ही वाले। ऐसा कभी होता नहीं कि जो आदमी पैदा होता है वो मरता नहीं। जितने भी लोग पैदा होते हैं सब मरते हैं, अब मरते हैं तो वो वापस पुनर्जन्म ले लेते हैं। ये एक बड़ी विचित्र बात है। ये भारतीय दर्शन की जिसको कहते हैं सब सर्वोच्च मतलब विधा है, उसका प्राकट्य भगवत गीता के इन 17 अध्यायों में हुआ है। पहला अध्याय तो विषाद योग, इसलिए उन्हें एक अलग कर दिया। 18 कुल अध्याय हैं, लेकिन जो 17 अध्याय में जो बात कही गई है वो उस भारतीय दर्शन का जो सर्वोच्च शिखर है उसको कवर करती हुई सारी बातें लिखी गई। बल्कि जितने उपनिषद है उन सब का सार भी, इवन भगवत गीता को भी उपनिषद ही कहा गया। उपनिषद का एक छोटा अर्थ ये होता है कि आमने सामने बात करना, जैसे हम लोग अब आपस में बात कर रहे हैं, यद्यपि मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा, लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं इसी प्रकार से बात की जाने वाली जो भी चर्चा होती है उसे उपनिषद कहते हैं। तो भगवत गीता एक उपनिषद है, मतलब एक नहीं 18-17 उपनिषद है। यहाँ तक के पहले अध्याय को भी उन्होंने उपनिषद ही कहा, विषाद योग करके। तो कृष्ण उसको कहते हैं कि देखो ये बात गलत है, तुम लोक व्यवहार में भी अगर ऐसा करोगे तो गलत माना जाएगा, और तुम अगर पराक्रम के हिसाब से मानते हो तब भी ये ठीक नहीं माना जाएगा कि तुम भाग गए हो। और तुम ये सोचते हो कि जो चापलूसी की बातें करते हैं उससे तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा, तो ये तुम्हारा गलत सोचना है। ऐसे लोगों के चंगुल से तुम्हें मुक्त होना है। हाँ, तुम्हारे बुद्धि में जो विचलन आ रहा है उस विचलन को तुम्हें त्यागना पड़ेगा। तुम्हें यश और अपयश की कामना न करते हुए अपना योद्धा स्वरूप यहां दिखाना होगा। ज्ञान की अगर तुम बात करते हो तो ज्ञान तो इस प्रकार से है, और ये इस प्रकार से है मतलब दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठा अध्याय, और अंत में 18वां अध्याय तक वो जाते जाते कहते हैं मैंने बहुत सारी बातें तेरे को समझाई है। ये बातें मैं दूसरों किसी को नहीं समझाता, यहां तक कि युधिष्ठिर को भी नहीं समझाता।
भीम को भी नहीं समझा, लेकिन तूने जैसे ही स्थिति प्रकट की है और तूने मुझे सारथी बनाया, इसलिए मैं ये सारी बातें तुझे समझाया। अब तू जो निर्णय करेगा वैसा होगा। ऐसा नहीं कि मैं तू अभी निर्णय कर ले, तुझे अगर अभी भी जंगल जाना है तो तू जा सकता है शस्त्र छोड़कर, और अगर तुझे लड़ाई करना है तो तू करेगा, लेकिन अब ये निर्णय तुझे करना है। श्री कृष्ण यानी कृष्ण का, श्री कृष्ण का संपूर्ण स्वरूप हमें भगवत गीता को देखने में लगता है। ये बड़ी, बहुत बड़ी बात है। और इस पूरे महाभारत में यद्यपि श्री कृष्ण शस्त्र नहीं उठाते, हाँ एक बार उनको चक्का उठाना पड़ता है भीष्म के सामने, लेकिन शस्त्र नहीं उठाते, फिर भी उनके ऊपर सारे कौरवों का, जो स्वरव सेना है उनके सभी लोगों का मत था कि अगर ये युद्ध पांडवों ने जीता है तो केवल कृष्ण के होने के कारण जीता है, अन्यथा ये संभव नहीं था। जब युद्ध पूरा हो जाता है तब तो युद्ध होने के बाद का आखिरी समय होता है, दुर्योधन की जंघा भीम तोड़ देता है। उस समय में केवल 7 महारथी पांडवों की ओर से, बड़े बड़े महारथी बचते हैं, और कुछ सेना, कुछ 20-21 हजार, और दुर्योधन की जो सेना है वो भाग जाती है इधर उधर। और उस समय में दुर्योधन को मिलने के लिए उसके जो 4 महारथी बचे थे अन्य, दुर्योधन के समेत, मतलब 3, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये 3 महारथी उसको मिलने आते हैं। दुर्योधन उनको कहता है कि ऐसा ऐसा मेरी दुर्गति की। अश्वत्थामा के मन में एक बड़ा उद्वेग चल रहा था, उसके पिता को निहत्था मारा गया था, इसलिए वो धृष्टद्युम्न को मारना चाहता था, और इसलिए आखिरी सेनापति दुर्योधन अश्वत्थामा को बनाता है, और अश्वत्थामा पांडवों के कैंप में, शिविर में रात को जाकर घुस जाता है, और रात को वहां जितने सोए हुए लोग थे उनमें से अधिकांश को मार देता, अधिकांश मतलब ज्यादातर लोगों को मार देता, यहां तक कि वो पांडवों के पुत्र जो वहां सोए थे उनको भी मार देता। वो आके दुर्योधन को रिपोर्ट करता है कि मैंने सभी पांडवों को मार दिया। सत्य यह था कि पांडवों को लेकर कृष्ण हस्तिनापुर गए हुए थे, पांडव और सात्यकी, ये 7 लोग, और उस लड़ाई में वो पांडवों की सोई हुई सेना का संहार करता है। उसके बाद वो वापस आकर दुर्योधन को मिलकर उसको खबर देता है मैंने उन सबको मार दिया है, अब बोलो मैं क्या करूं। बोले मुझे भागना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता चला सवेरे होने के बाद कि वो पांडव नहीं थे जिनको उसने मारा है, वो लोग तो दूसरे लोग थे। उधर पांडवों को पता चलता है कि अश्वत्थामा ने ऐसा किया है, तो कृष्ण, भीम जो है उसका पीछा करता है। तुरंत कृष्ण को पता चलता है कि अरे रे ऐसी दुर्घटना हो गई है। वो अर्जुन को लेकर के भीम का पीछा करते हैं, क्योंकि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र होता है, और ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाले कुछ 3-4 लोग ही उस समय में थे। भीष्म के पास था, द्रोणाचार्य के पास था, कृष्ण के पास था, अश्वत्थामा के पास था, और अर्जुन के पास था। इसके अलावा किसी को ब्रह्मास्त्र का ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं था। कृष्ण तुरंत इस बात को पहचान गए और तुरंत भीम के पीछे। भीम को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं था। अश्वत्थामा भाग करके वहां से ऋषियों के आश्रम में पहुंच गया था। वेदव्यास का गुरुकुल था, वो गुरुकुल में घुस गया। वेदव्यास वहां पर नहीं थे, वो वहां चला गया। भीम उसका पीछा करते वहां चला गया। तो अश्वत्थामा गुस्से में भरा हुआ था, उसने कहा अच्छा अच्छा तू बच गया, अभी मैं तेरे को भी ठीक करता हूँ। इतने में पीछे कृष्ण और अर्जुन पहुंच जाते हैं। अश्वत्थामा भीम के ऊपर और सभी पांडवों को नाम लेकर के ब्रह्मास्त्र का संधान करना शुरू करता है। अर्जुन देखता है, कृष्ण कहता है अर्जुन तुम क्यों पीछे हो, इसका प्रतिकार करो, इसका प्रतिकार करो। अर्जुन भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाले। तब उस समय में जो ऋषि मंडली होती है, जो इस युद्ध के विभीषिका को पहले भी बता चुकी, ऋषि मंडली के 2 बड़े ऋषि असित और देवल, वो तुरंत सामने आते हैं, कहते रुको, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना उचित नहीं है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होने पर, जहां पर भी इसका प्रयोग होता है, वहां पर 12 बरस तक कोई फसल पैदा नहीं हो सकती, कोई सी फसल, और वहां की जमीन खराब हो जाती है, वहां का कुछ भी बचता नहीं है। इसलिए इस शस्त्र का प्रयोग रोको। अर्जुन अपना अपना अस्त्र लौटा लेता, उसमें लौटाने की क्षमता होती है, मतलब वो भी जानकारी होती है। अश्वत्थामा कहता मैं इस अस्त्र को लौटा नहीं सकता। ठीक है, तुम इसका लक्ष्य परिवर्तित करो। तो उसका लक्ष्य परिवर्तन करता है, उसको मतलब उसकी इंटेंसिटी कम करता है, और उसको पांडवों का जो वंश चलाने वाला बच्चा, एक अभिमन्यु का बच्चा जो गर्भ में होता है, उत्तरा के गर्भ में,
अभिमन्यु तो मारा जा चुका था, उसके ऊपर वो चला। तब कृष्ण वहां प्रतिज्ञा करते हैं, धूर्त, तू ब्राह्मण होकर के भी तूने ऐसा कर्म किया, इसलिए तू हजारों वर्ष तक भले जिंदा रहेगा, लेकिन तू ऐसे मतलब नरक में पड़ा रहेगा, तेरे तेरे घाव कभी भी ठीक नहीं होंगे, तुझे कोढ़ का रोग होगा, और तू अपनी जिंदगी को जो है यही नरक के रूप में भुगतेगा, ये तेरे साथ। और तू, तेरे सिर पे जो मणि है, इसको निकाला, उन्होंने, अर्जुन ने निकाल लेता है और वो लेकर के वहां जाता है। तो ये इस प्रकार से हम